प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान 2021 अध्याय 6 केंद्र सरकार पार्ट फर्स्ट अंक 7 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार है। पहला है सरकार किसे कहते हैं। उत्तर है राज्य को मूर्त रूप प्रदान करने वाली संस्था को सरकार कहा जाता है। दूसरा है संसद किसे कहते हैं। तो संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों का संयुक्त नाम संसद है। तीसरा है लोकसभा को लोकप्रिय सदन क्यों कहते हैं। उत्तर है इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, इसलिए इसको लोकप्रिय सदन कहते हैं। देखो, इसको लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, प्रथम सदन भी कहते हैं, निम्न सदन भी इसको कह सकते हैं। तो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं ये। चौथा है मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी निश्चित की गई। मूल संविधान में सदस्यों की संख्या 500 निश्चित की गई है। मूल संविधान में जब बनाया गया था उस समय की बात है। और लोकसभा में अब अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। तो पहले 500 निश्चित की गई थी, अब 552 हो सकती है। छठा है लोकसभा सदस्यों के लिए निश्चित की गई कोई दो योग्यताएं लिखिए। लोकसभा के सदस्यों के लिए एक योग्यता, वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, दूसरी उसकी आयु 25 वर्ष या इससे अधिक हो। सातवां है राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है। राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है राष्ट्रपति। आठवां है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन सी पद्धति के अनुसार होता है। तो ये पद्धति है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा। नौवां है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। 10वां है राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और संघीय क्षेत्रों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। राष्ट्रपति का चुनाव कौन सी मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। 12वां है राष्ट्रपति चुनाव में न्यूनतम कोटा निर्धारित करने के लिए कौन सा सूत्र अपनाया जाता है। तो न्यूनतम कोटा बराबर दिए गए वैध मतों की संख्या बटा निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या। 13वां है राष्ट्रपति को कौन सी परिस्थिति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। तो राष्ट्रपति जिस समय संसद का अधिवेशन न हो रहा हो उस समय अध्यादेश जारी कर सकता है। 14वां है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की दो योग्यताएं लिखिए। पहली योग्यता है वह भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता है राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो। धन्यवाद। पढ़िए, अच्छी तरह से मेहनत करिए।